बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बात को लेकर बीजेपी और आरएसएस में मंथन चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी में दो तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं। आज मैं आपको इस रिपोर्ट में वो दो डिस्कशन भी बताऊंगा। आपको मैं आज इस रिपोर्ट में 4 संभावित नाम भी बताऊंगा और बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनाएगी, ये भी मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो दो डिस्कशन कौन से हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी और आरएसएस कर रही है। तो सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से दो डिस्कशन हैं जो चल रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले दूसरी बात बताता हूं क्योंकि वो ताज़ा खबर है और ताज़ा खबर आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए कि क्या दूसरे डिस्कशन में बात ये हो रही है कि साउथ इंडिया से जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने वो साउथ इंडिया का हो। और इसके पीछे का ये कारण है कि वो जगह जो है वो साउथ इंडिया जो है वो अभी तक अभेद है। बीजेपी का यहाँ वो वर्चस्व नहीं रहा है जो भारत के अन्य राज्यों में रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया पहुंचते हैं, कर्नाटक की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तरह तरह के राज्य हैं उधर भी, वहां पर बीजेपी का वो अस्तित्व अभी नहीं बना है, ना वो पकड़ बन पाई है। इसलिए ये प्रयास चल रहा है कि साउथ इंडिया से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जिसकी वजह से वहां के बीजेपी वोटर्स थोड़ा सा खुश हों और ऐसे नाम को बनाया जाए जो वोटर्स को खींचकर बीजेपी की तरफ ले आए। ये दूसरे डिस्कशन में बातचीत हुई। पहले में क्या हुआ कि संगठन चलाने में माहिर हो, ये पहले बातचीत हुई कि आरएसएस से उसका जुड़ाव हो और साथ ही साथ कि वो संगठन स्तर पर काम करने के काबिल हो। मतलब अपनी हुकूमत वाला आदमी नहीं चाहिए, संगठन स्तर पर काम करने की उसके अंदर काबिलियत हो। और आरएसएस बैकग्राउंड जो मैंने पहले बताया है तो मस्ट है। और साथ ही साथ चुनाव में खुद को साबित कर चुका हो, यानी किसी तरीके का चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो जिसमें बीजेपी को उसने मदद की हो, उसकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ हो। तो ये वो दो डिस्कशन है जो इतने समय चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। अब मैं आपको उन 4 संभावित नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और क्यों होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उन 4 नामों के बारे में आपको बता देता हूं। अगर 4 नामों की मैं बात करूं, मैंने पहले बताया कि इस बार दक्षिण भारत पर ज्यादा जोर दे रही है बीजेपी, तो 4 नामों के साथ अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे टॉप पर अगर नाम चल रहा है वो है दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का। इन्हें डी पुरंदेश्वरी के नाम से भी आपने सुना होगा। इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद है वंत्री श्रीनिवासन, इनका भी नाम चल रहा है, ये भी महिला फेस है। उसके बाद अगर हम आते हैं पुरुषों पर तो शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है जो कि इतने समय कैबिनेट में मंत्री है। और साथ ही साथ दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम चल रहा है वो है मनोहर लाल खट्टर। अब इन चारों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और इनके साथ क्या पॉजिटिव चीज जुड़ी है जो कि ये बता रही है कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के प्रबल दावेदार हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दग्गुबाती पुरंदेश्वरी के बारे में। बात करें दग्गुबाती पुरंदेश्वरी की, देखिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी प्रमुख है यानी अध्यक्ष है। संगठन जो है इनके सपोर्ट में है। सबसे बड़ी बात, आप इसको स्टार भी करके रख सकते हैं इस बात को। और वाक्पटुता और 5 भाषाओं में बातचीत करने की इनकी क्षमता है, इनको ज्ञान है। जी हाँ, ये बातचीत करने में बेहतरीन है और 5 लैंग्वेज जानती हैं, हिंदी समेत 5 लैंग्वेज। तो इसका प्रभाव न सिर्फ दक्षिण भारत में पड़ सकता है बल्कि इधर आप अगर इलेक्शन के हिसाब से सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ऐसी जगहों पर भी इनकी अध्यक्षता का कमाल देखने को मिल सकता है क्योंकि 5 लैंग्वेज जानती हैं और संगठन का सपोर्ट है। तो ये 2 मेन पॉइंट हो गए। कांग्रेस छोड़कर आई थी 2014 में, ये पॉइंट इनके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि बीजेपी अमूमन क्या करती है कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है जो कम से कम 15 साल जो है वो बीजेपी को सर्व कर चुका हो, बीजेपी के लिए काम कर चुका हो और किसी न किसी पद पर वो रहा हो, बीजेपी को उसने कहीं ना कहीं से फायदा दिया हो, तो उस बात को ध्यान में रखती है। तो ये पॉइंट इनके लिए नेगेटिव है। लेकिन दग्गुबाती पुरंदेश्वरी का नाम इस वजह से चर्चा में है क्योंकि दक्षिण भारत में इनको जो है लोग पसंद करते हैं, इनकी बातचीत, इनकी भाषा शैली से लोग प्रभावित रहते हैं, तो इनका नाम आगे चल रहा है। अब दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूं और ये नाम आपने कई बार सुना होगा भारत की राजनीति में, बीजेपी में, मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर के बारे में अगर बात करें तो हरियाणा से आप जानते ही अच्छे से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और
अब ये अध्यक्ष क्यों बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये पीएम मोदी की पसंद है। लेकिन ये पॉइंट जो इतना मैंने हाईलाइट किया, ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी की तो पसंद है, शाह की लिस्ट से गायब है, यानी अमित शाह की लिस्ट से ये गायब है। अब ये इनके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बस ये है कि पीएम मोदी की पसंद है ये। दूसरा, केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, जैसा मैंने आपको बताया, संघ के करीबी है। ये संघ वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। साथ ही साथ विश्वास पात्र माने जाते हैं किसके? संघ के, और इनको मोदी का साथ मिलता है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर का नाम चल रहा है। अब इनके साथ नेगेटिव चीज क्या है कि बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि 65 से 70 साल के व्यक्ति को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और मनोहर लाल खट्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 71 या 72 वर्ष के हो जाते हैं। इस वजह से इनके साथ ये दिक्कत आ रही है। लेकिन एक्सपीरियंस और नाम की वजह से इस बात को लेकर चर्चा है कि मनोहर लाल खट्टर भी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की दावेदारी के लिए प्रबल दावेदार है। अगर मैं अगले नाम की बात करूं तो अगला नाम जो है वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के बारे में शायद मुझे बताना लाजमी नहीं है, क्योंकि आप जानते ही होंगे, मामा सबके मामा शिवराज सिंह चौहान, इनके ही बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से इनकी लाडली बहन योजना इतनी ज्यादा चर्चा में आई थी कि उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों में कॉपी किया गया, और इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर भाजपा जीत भी गई थी, और इनका उसमें बहुत बड़ा प्रभाव रहा। फिलहाल कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्रालय में, और अपनी रणनीतियों का लोहा मनवा चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में इनको मौका मिला, मुख्यमंत्री रहे, लगातार चुनाव जीते और बीजेपी को भी वहां मजबूत किया, और स्थिति ये कर दी थी लोकसभा चुनाव में कि खाता नहीं खुला था, यानी कोई अन्य पार्टी जो है मध्य प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई थी, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। और सरकार बनाने में बीजेपी जो गठबंधन के साथ सरकार, एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। 241-42 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पर बीजेपी पहुंची थी, उसमें उन 29 सीटों का बड़ा कमाल रहा, और उन सीटों में शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा रोल रहा। साथ ही साथ संघी है, 13 साल के जब उम्र के थे तब से इन्होंने संघ ज्वाइन कर लिया था, और लोगों की पसंद है, यानी मामा जो है शिवराज सिंह चौहान नेता, वो मामा है, और उनको लोग पसंद करते हैं, और उनकी विचारधारा को भी लोग पसंद करते हैं। जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है मध्य प्रदेश में हमने देखा, लोग पसंद करते हैं शिवराज सिंह चौहान को, और साथ ही साथ एक लंबे समय से जुड़े हैं संघ से, जब इनकी उम्र 13 साल थी तब से वो जुड़े हुए हैं। अब ये नाम भी एक चर्चा का विषय है, और शायद कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर सोच सकती है। अब अगले नाम की अगर मैं बात करूं तो ये नाम एक महिला का फेस है, और बीजेपी महिला फेस पे इसलिए भी खेल सकती है क्योंकि वो लगातार इस बात का एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि बीजेपी जो है वो महिलाओं के विषय में ज़्यादा सोचती है, महिलाओं को लेकर वो ज़्यादा एक्टिव है। राष्ट्रपति बनाना हो दिल्ली में, अभी रेखा गुप्ता को सीएम बनाना हो, तो हो सकता है कि एक एग्जाम्पल और सेट करने के लिए, बड़ा एग्जाम्पल सेट करने के लिए बीजेपी एक महिला फेस पर जाए, और वो है वी श्रीनिवासन। ये वो नाम है जो अगर महिला कोई बनती है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें ये हो सकता है कि इनका भी नाम इन चर्चा में आए। अब बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कोयम्बटूर से विधायक भी हैं, मोदी और शाह की भरोसेमंद है, सबसे बड़ा पॉइंट आप ये देख लीजिए, और आउटरीच कार्यक्रम चलाने का इनको श्रेय दिया जाता है, यानी कि बड़े बड़े कार्यक्रमों की अध्यक्षता खुद जो है वो वी श्रीनिवासन यानी वंती श्रीनिवासन करती आई हैं, और इनकी कार्यशैली से स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रभावित हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये दो वो नाम है जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यही वो दो नाम होंगे, मोदी और शाह, और दोनों ही इनकी कार्यशैली से बेहद प्रभावित हैं। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये वो नाम हो सकता है जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। साथ ही साथ जो आपको मैंने बताया कि अभी राष्ट्रीय पद पर है भी, महिला मोर्चा में है, और हो सकता है कि इनको प्रमोट किया जाए और बीजेपी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या इन 4 नामों में कोई हो सकता है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इन नामों से इतर हम बात करें, इन नामों से हट के हम बात करें, तो कई नाम और हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बीजेपी एज वाला फैक्टर भी देख रही है, जातिगत फैक्टर भी देख रही है। अगर देखिए मैं बात करूं तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी चल रहा है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ सुनील बंसल का भी नाम चल रहा है, और ये नाम इस चलने का वजह भी है, इनके पीछे का कारण भी है, संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उम्र का भी एक इनके साथ फैक्टर है, और
कई पदों पर जो है भाजपा के लिए काम कर चुके हैं, संगठन स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर चुके हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल भी वो नाम हो सकते हैं जिन पर बीजेपी चर्चा कर सकती है। लेकिन ये प्रमुख 4 नाम हैं जिन पे शायद आपको आगे ये देखने को मिले कि इन्हीं में से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनता हुआ दिखाई दे। और मैंने पहले भी बताया है कि ये चीजें चुनावों को देख कर की जाएंगी, क्योंकि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसी जगहों पर चुनाव होने वाले हैं आने वाले वर्षों में, वहीं पर अगर हम इधर आते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, इन जगहों पर भी चुनाव होने हैं, तो जातिगत समीकरण भी बैठाने के लिए बीजेपी इस पे दिमाग लगाएगी और कोई नया अध्यक्ष उस बेसिस पर भी बन सकता है। अब सवाल आता है कि कब बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कब, आखिरकार कब, क्योंकि इंतजार बड़े लंबे समय से चल रहा है। देखिए, होली के बाद संभावना सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा खींच लेते हैं कि चलिए थोड़ा टाइम ले ले, तो वो यही इसी मार्च में एंड में जाके ये नाम क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ये नाम जल्दी भी क्लियर हो सकता है, कब, जब आरएसएस की सहमति, यानी आरएसएस की सहमति इस पर निर्भर करती है कि कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और कितनी जल्दी बन सकता है। एक चीज ये भी बीजेपी कर सकती है कि होली से पहले ही वो नाम दे दे और उत्साह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मनाए। खैर, ये तो इस तरीके के अभी फिलहाल तो कोई खबरें नहीं है, कोई सूत्र भी नहीं बताते हैं, पर फिलहाल यही होली के बाद, और होली के बाद भी अगर नहीं होता है तो मार्च एंडिंग तक जो है ये नाम आपको देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब बीजेपी क्या करती है, बीजेपी क्या सोचती है, किन समीकरणों पर जाती है, क्या दक्षिण भारत में जिस तरीके से बीजेपी की जो स्थितियां रही हैं उसको बेहतर करने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनेगी, या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसी जगहों पर जहां चुनाव होना है, जहां वो ऑलरेडी मजबूत है, पंजाब को अगर किनारे रख दे तो वहां भी आसार है बीजेपी के, तो वहां को देखते हुए, वहां की जातिगत जनगणना को देखते हुए, वहां की मांग को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, या फिर एक्सपीरियंस के पास जाती है, या फिर दक्षिण भारत जाती है, ये तो खैर सोचने का विषय है। और अगर अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उम्मीदवार के लिए बीजेपी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है तो उसके लिए जरूरी क्या क्या होता है। देखिए, 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो और इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों, और ये प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आए जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों, प्रस्ताव पर उम्मीदवार का दस्तक जरूर हो। ये बीजेपी के कुछ नियम हैं जिसके तहत वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है। और अब ये नाम चल रहे हैं, चर्चा चल रही है, बीजेपी का सारा फोकस इसी तरफ है, बीजेपी सारा दिमाग इसी तरफ लगा रही है, और पब्लिक भी वेट कर रही है, बीजेपी के फैंस वेट कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थक वेट कर रहे हैं कि बीजेपी को अब जेपी नड्डा के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी? आप अपनी राय कमेंट में हमसे जरूर बताएं। यूट्यूब पर जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं सेम करना है आपको, बस पेज को शेयर करते रहिए। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।